हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम हीरोन का सूत्र जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल इजी है। एक ही फॉर्मूला बेस है इसमें हम, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को पक्का कर लेते हैं। आज मैं वो सारी टाइप्स करवाऊँगी जो जो अभी तक पेपर में आ चुकी है। 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो सारी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से सभी देखेंगे, और जितने भी अलग अलग टाइप के मैंने एक एक क्वेश्चन लिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये चैप्टर ईजी भी है और हमारे यहाँ से मार्क्स स्कोर हो सके, जो कि हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं, रेशो दे रखा है, और जब रेशो दे रखा हो और हमें भुजाएं बनानी हो तो बहुत बार हमने पढ़ा है ये कि उन रेशोज़ को हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमारे पास भुजाएं बन जाती हैं। एक भुजा 3x हो गई, एक 5x और एक 7x के अनुपात में, अनुपात को हमने भुजाएं बना ली। उसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप इज इक्वल टू 300 मीटर दे रखा है। ठीक है, 300 मीटर दे रखा है। अब हमें ये पता है, इस तरह से कोई त्रिभुज रही होगी, ठीक है, जिसकी एक साइड 3x है, दूसरी 5x है और तीसरी 7x है। अब परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी फिगर के बाहर की जो बाउंड्री होती है उन सारी बाउंड्रीज़ का सम हमारे पास क्या होता है, परिमाप होता है। तो सभी बाउंड्रीज़ का सम करेंगे, 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 300 के इक्वल है। तीनों बाउंड्रियों का जो सम है वो परिमाप के इक्वल आएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x हमारे पास क्या बनेगा, 15। x इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू चाहिए तो 15 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा। 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 0। x की वैल्यू हमारे पास 20 निकल के आई। अब दोबारा वापस भुजाओं में x की वैल्यू पुट करेंगे तो प्रॉपर भुजाएं निकल के आएंगे हमारे पास। 3x मीन्स 3 × 20, 60 सेंटीमीटर, मीटर में यूनिट है। दूसरी आएगी 5 × 20, 100 मीटर। और तीसरी हमारे क्या पास आएगी 7 × 20, 140 मीटर। तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें चाहिए होता है अर्ध परिमाप। परिमाप तो हमारे पास है, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्ध मतलब आधा, तो परिमाप का ही हाफ कर दो, परिमाप डिवाइड बाई 2। परिमाप है हमारे पास 300, उसका हाफ कर देंगे 150 मीटर। ठीक है, हमें भुजाएं चाहिए थी वो निकाल ली, अर्ध परिमाप चाहिए था। अर्ध परिमाप को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलते हैं s, ठीक है, और भुजाओं को बोलते हैं a, b और c, जो हमारे पास हीरोन का सूत्र है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको हीरोन का जो सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारे पास होता है रूट के अंदर s × s - a, s - b और s - c। s यहाँ पे अर्ध परिमाप है, a b c यहाँ पे किसी भी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू है हमारे पास 150, 150 - a की वैल्यू है 60, 150 - b की वैल्यू है 100 और 150 - 140 c की वैल्यू है। रूट के अंदर रहेगा अभी तक सभी 150, 150 में से 60 जाएगा हमारे पास, यहाँ 90 बचेगा, यहाँ पे 50 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर हो रखा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर से, रूट से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर बन रहा हो, किसी के आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या फिर तो इसमें हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कुछ बना के देखते हैं। 150 और 50 की गुना कर लेते हैं। 900 और 10 की मैं इसलिए साथ साथ कर रही हूँ क्योंकि हमें 90 और 10 की 900 जो है हमारे पास वो 30 का स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों की करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7500 रूट के अंदर। अब 900 ऐसा नंबर है जो 30 का रूट है, 30 को स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 30 बार आ जाएगा। 7500 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए
मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करना है, सिंपल सा टॉपिक है ये और इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये एक टाइप थी क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप कौन सी बनती है वो देखेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु मीन्स ऐसी त्रिभुज होगी आपके पास जिसकी दो भुजाएं समान होंगी। उसका परिमाप क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है और प्रत्येक समान भुजा 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक समान भुजा मतलब भुजाओं में हम अभी मैंने एक पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिए कि भुजाएं जो वो ए बी और सी होती हैं। तो मान लीजिए ए और बी इक्वल दे रखी हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी दे रखी है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड सी की हमें नहीं पता, यहाँ पे बोला गया प्रत्येक समान भुजा 12 सेंटीमीटर, तो 12 ए और बी को ले लिया। आप बी और सी को भी ले सकते हो, ए और सी को भी, किसी को भी ले सकते हो। सी हमें नहीं पता लेकिन हमें परिमाप पता है, तो परिमाप इज इक्वल टू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया था कि परिमाप होता है किसी भी फिगर के, अभी यहाँ ट्रायंगल की बात हो रही है त्रिभुज की, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ होता है वो हमारे पास परिमाप। एक भुजा 12 है, दूसरी 12 है, तीसरी का हमें नहीं पता, लेकिन इन तीनों का जोड़ पता है और तीनों का जोड़ पता है तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 30 माइनस 12 प्लस 12। दोनों भुजाओं का जोड़ करेंगे और 30 में से घटा देंगे। ओवरऑल टोटल परिमाप 30 है हमारे पास, तो सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास सी की वैल्यू। अब देखिए 12 प्लस 12 24 और 36 टोटल परिमाप हमारा ठीक बन रहा है। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, परिमाप भी है, हमें चाहिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, 30 का हाफ कर देंगे, 30 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और वो भी हीरोन के फॉर्मूले से, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को सभी अपना याद कर लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 15, 15 माइनस ए की वैल्यू है 12, 15 माइनस बी की भी वैल्यू 12 है एंड 15 माइनस 6 जो कि सी की वैल्यू है। 15 इंटू 15 में से 12 जाएगा 3, 12 जाएगा 3 और यहाँ पे 9, ठीक है। अब 15 इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया और 9 रूट के अंदर एक पेयर बन गया। रूट के अंदर जब भी पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है, 9 बाहर आ जाएगा और 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। दो डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। एक तो हमने किया था जिसमें अनुपात में दे रखी हो भुजाएं, उनसे भुजाएं बनाई थी हमने। दूसरा हमारे पास समद्विबाहु थी जिसकी दो भुजाएं थी, तीसरी हमने खुद निकाली और फिर हमने उसका क्षेत्रफल निकाला। एंड नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यदि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, एस माइनस ए इज इक्वल टू 5, एस माइनस बी, ऑलरेडी क्या दे रखे हैं हमें, एस माइनस ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है, एस माइनस बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है और एस माइनस सी इज इक्वल टू 2 दे रखा है। जो देखिए यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में जो पुट होते हैं ये दे रखे हैं, लेकिन ए बी सी भुजाएं नहीं पता, एस तो निकालना पड़ेगा तभी तो यहाँ पुट करेंगे। तो एस और आगे कुछ दे रखा है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे, तो हम इन सब को ऐड कर देंगे, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में और राइट को राइट में। एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में ऐड कर देंगे, राइट को राइट में। अब देखिए एस एस और एस 3s बनेंगे हमारे पास, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। हम क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा 11, 5 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 11, 3s माइनस ए बी सी और 11। अगर ए बी सी की वैल्यू एस की फॉर्म में कहीं से मिल जाए
तो यहाँ से एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। अब हमें ये पता है जो अर्ध परिमाप होता है हमारे पास, अर्ध परिमाप एस जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का जोड़ और उसको हाफ करते हैं हम। किसी भी त्रिभुज की, मान लीजिए ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाओं का जोड़ तो परिमाप होता है और तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा कर दें वो अर्ध परिमाप होता है। मेरे को वैल्यू ए बी सी की चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, तो इस 2 को एस की तरफ ले जाओ। 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगी, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 और 2 मान लो। तो समीकरण 2 को 1 में रखने पर यहाँ से 2s की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सॉरी ए बी सी की वैल्यू 2s पुट कर दो। 3s माइनस 2s, ए बी सी की वैल्यू 2s निकल के आई हमारे पास, इज इक्वल टू 11। 3s में से 2s जाएंगे तो हमारे पास बचेगा s और s की वैल्यू आ गई 11। s क्या होता है हमारे पास, अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप की जो वैल्यू है s वो हमारे पास आ गई 11। फॉर्मूले में हमें s चाहिए, a माइनस बी, ए माइनस बी और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी चाहिए और एस चाहिए, जो कि सभी हमारे पास आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में पूछा था कि पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालो और फिर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ देखिए, एस की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से हम निकाल देंगे ए बी सी की वैल्यू। एस की वैल्यू पुट करेंगे 11 माइनस ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ए की वैल्यू चाहिए तो ए को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के क्या आएगी, 6, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी 11 माइनस बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है, हमें वैल्यू चाहिए बी की। बी को राइट में लेके जाएंगे क्योंकि प्लस बनाना है, 4 को इधर ले आएंगे, तो 11 में से 4 जाएंगे, हमारे पास कितने बचेंगे, 7। नेक्स्ट है हमारे पास सी की वैल्यू निकालनी है, 11 माइनस सी इज इक्वल टू 2 गिवन है, और सी की वैल्यू चाहिए तो सी को इधर लाओ, 2 को इधर ले जाओ, हमारे पास बन गया 9, ठीक है। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, ए बी सी तो निकाल लिया, अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारे पास होता है रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो रूट के अंदर एस की वैल्यू 11 निकालनी है और एस माइनस ए बी सी हमें अब अलग अलग निकाल के माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो डायरेक्ट पुट कर देंगे वहाँ से 5 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। अब अगर कोई हमारे पास ऐसा फैक्टर बनता है जिसका स्क्वायर बन रहा हो तो उसको हम इससे स्क्वायर से बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज सब स्क्वायर के अंदर रहेंगे। अब देखो कोई ऐसा बन पा रहा है कि हमारे पास किसी की मल्टीप्लाई, एक तो 4 है, 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को इंटू 2। एक पेयर तो 2 2 का बन रहा है, बाकी कोई पेयर नहीं बन रहा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सब जो अंदर बचे उनकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप। 5 2 जा 10 और 10 की 11 से करोगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली हमने एंड इस तरह से क्षेत्रफल भी निकाल लिया। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होना ए माइनस बी, तो ये वाला तरीका अपनाएंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट राइट में, और फिर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये थी थर्ड टाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, वो एक अपने आप में एक अलग टाइप है। क्वेश्चन फोर्थ को देखिए अब क्या दिया गया है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सबसे ईजीएस्ट टाइप है। इसमें क्या है, सारी भुजाएं ऑलरेडी दे रखी हैं, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी हैं। हम क्या करेंगे इसमें, ईजी तो खैर क्या है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ए की वैल्यू है इज इक्वल टू 3 मीटर, बी की वैल्यू है 4 मीटर एंड सी की वैल्यू है 5 मीटर। थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, 2 फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे।
उन सब से 2 ही फॉर्मूले की हेल्प से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल के लिए हमें अर्ध परिमाप चाहिए और ABC चाहिए। ABC तो हमारे पास है बट अर्ध परिमाप नहीं है। अर्ध परिमाप का अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में। अर्ध परिमाप S = क्या होता है अपने पास, A + B + C / 2। तो ABC को ऐड कर दो, 3 + 4 + 5 और / 2। सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 12/2 एंड 6 मीटर हमारे पास क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। ABC भी आ गया और अर्ध परिमाप S भी आ गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वही तो पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल = हमारे पास होता है रूट के अंदर S × S - A, S - B एंड S - C। रूट में रहेंगी सारी वैल्यू। S की वैल्यू हमारे पास 6 है, S - A को रखेंगे 6 - 3। ABC की वैल्यू ऊपर गिवन है, S - 4, S - 5। सॉरी, S की जगह 6 लिखना है, वैल्यू निकाल चुके हैं ना हम तो 6। अब रूट के अंदर 6 माइनस करेंगे, इसको 3 आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 2 आएगा और यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो भी नंबर है उसको सबसे छोटे फैक्टर में हमें तोड़ना होता है, सबसे छोटा गुणनखंड करना होता है। 6 का गुणनखंड हो सकता है 2 × 3 में, 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है और 3 और 3 का पेयर बन रहा है। जब पेयर बनता है तो पेयर रूट से बाहर आ जाता है। पेयर में से एक नंबर, एक तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 आएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा रूट के अंदर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6√1। जो भी यूनिट दी होगी मीटर स्क्वायर, जो यूनिट दे रखी होगी उसका स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो हमारा है वो स्क्वायर में आता है, ठीक है। ये थे डिफरेंट 4 टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इसमें हमने कुछ चैप्टर्स भी किए 9th क्लास के और MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कई सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी 8 चैप्टर तक कर चुके हैं। वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।